हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे दोरारजी एंड द यंग बंगाल। आपका नेक्स्ट टॉपिक है दोरारजी एंड द यंग बंगाल। द यंग बंगाल मूवमेंट बिकेम पॉपुलर इन बंगाल इन द लेट 1820। जहाँ पर लेट लगा होता है उसका मतलब होता है अंत तक, लास्ट में लेट का मतलब, यानी कि ये जो यंग बंगाल आंदोलन था 1820 तक के अंत तक काफ़ी फेमस हो चुका था। इट वॉज रेडिकल टू द कोर इन नेचर। रेडिकल का मतलब होता है उग्र। ये जो आंदोलन था इसकी प्रवृत्ति देखा जाए तो काफ़ी उग्र था ये। इट्स फाउंडर हेनरी विवियन दोरारजी was a young Anglo-Indian teacher of Hindu college who inspired his students to think rationally and questions all authority। तो ये जो आपका यंग बंगाल था, इस आंदोलन को सपोर्ट करने वाले या क्रिएट करने वाले जो थे वो हिंदू कॉलेज के एक टीचर थे जो कि एंग्लो इंडियन थे। ये सभी स्टूडेंट्स को रेशनली रूप से यानी कि तार्किक रूप से सोचने के लिए और जो भी संस्थाएं चल रही थी उस पर क्वेश्चन करने के लिए, सवाल उठाने के लिए बोला करते थे। ही टोल्ड देम टू लव लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। वो उनसे कहा करते थे कि आप सभी को लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रीडम से प्रेम करना चाहिए। द दोरारजी अटैक्ड ओल्ड एंड यूजलेस कस्टम, ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स, एडवोकेट वुमेन्स राइट एंड एजुकेशन फॉर देम। जो मिस्टर दोरारजी थे वो पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं और धार्मिक संस्कार वगैरह जो होते थे उस पर अटैक करते थे। वो महिलाओं के एजुकेशंस और राइट की बात किया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 to 1891। ईश्वर चंद्र विद्यासागर मैनेज टू कंटिन्यू द रिफॉर्म मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन राय। तो जो धर्म सुधार आंदोलन राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था उसी को मैनेज करने का, उसको आगे बढ़ाने का काम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। विद्यासागर वाज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर, एजुकेटर, रिफॉर्मर एंड फिलांथ्रोपिस्ट। जो विद्यासागर थे संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, एक शिक्षक भी थे, एक समाज सुधारक भी थे और एक फिलांथ्रोपिस्ट मतलब मानवों के लिए परोपकारी, कल्याणकारी काम भी किया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं ही चैम्पियन द अपलिफ्ट ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन इंडिया। उन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए काम किया था, पर्टिकुलरली इन हिज नेटिव बंगाल। जनरली ये आंदोलन उनका बंगाल में था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ विडो री मैरिज एंड रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगेमी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया था कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के विचार को स्टार्ट करवाया था और चाइल्ड मैरिज यानी बचपन में शादी करने और जो बहु विवाह प्रथा थी, पॉलीगैमी थी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ही सेटअप स्कूल फॉर गर्ल्स इन कलकत्ता। उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल भी स्थापित किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दयानंद सरस्वती के बारे में। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। द आर्य समाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती अंडरटुक द टास्क ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदू रिलीजन इन इंडिया। तो इंडिया में जो हिंदू धर्म था उसको समझने के लिए, समझाने के लिए, लोगों को उसमें सुधार लाने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ही अटैक्ड द ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीव एंड द रिजिड कास्ट सिस्टम। हिंदुओं में जो ये रूढ़िवादी परंपराएं थी, जो जाति व्यवस्था थी, उस पर उन्होंने अटैक किया था। ही गेव न्यू इंटरप्रेशन टू रिफॉर्म द स्टैग्नेंट हिंदू थॉट थ्रू हिज बुक सत्यार्थ प्रकाश। जो हिंदू धर्म की रूढ़िवादी विचारधारा थी उसमें सुधार लाने के लिए इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। उनकी बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ द ट्रूथ। द आर्य समाजिस्ट वर आर्डेंट एडवोकेट ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड वर्कड एक्टिवली टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। ये जो आर्य समाज के लोग थे वो हमेशा सोशल रिफॉर्म के लिए एडवोकेट रहते थे, मतलब बोलते थे, सामाजिक सुधार के लिए बोलते थे और सामाजिक स्थिति में जैसे महिलाओं की जो कंडीशन थी उसके सुधार की बात करते थे। वन ऑफ हिज फॉलोअर लाला हंसराज
played a leading part in starting a network of school and the college in the country on the western line. उनके एक दोस्त थे, उनका नाम था लाला हंसराय। उन्होंने स्कूल में ये इंडिया में स्कूलों को नेटवर्क यानी कि बहुत सारे स्कूलों कॉलेज को स्थापित करने की बात कही थी। द DAV स्कूल आर वन ऑफ द स्कूल स्टेब्लिश्ड एंड रन ऑन इस पैटर्न। तो ये जो दयानंद सरस्वती ने ही DAV स्कूल को स्थापित करने की बात कही थी। नेक्स्ट टॉपिक है सर सैयद अहमद खान, और उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट किया था और ओरिएंटल जो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय है उसकी स्थापना करवाई थी। सैयद अहमद हु सर्व एज द अमीन अंडर द ईस्ट इंडिया वाज अ ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर। सैयद अहमद जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में अमीन का काम करते थे और एक मुस्लिम रिफॉर्मर थे, मुस्लिम संप्रदाय के धर्म सुधार करने के लिए आए थे। ही परसिस्टेंटली परसिस्टेंटली से होता है लगातार। ही परसिस्टेंटली अपोज्ड सच प्रैक्टिस एज पॉलीगैमी एंड द सबॉर्डिनेट पोजीशन ऑफ द वुमेन इन मुस्लिम सोसाइटी। वो लगातार ये बहुविवाह प्रथा जो थी और जो मुस्लिमों की कंडीशन सोसाइटी में उसके सुधार के लिए आंदोलन कर रहे थे। ही रेज्ड हिज वॉइस इन द सपोर्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन क्वेश्चन and practice of easy divorce among the Muslim, work for the emancipation of Muslim women। उन्होंने मुस्लिम जो महिलाएं थी उनकी शिक्षा की बात कही और जो उनके लिए डाइवर्स देना, तलाक देना आसान होता था उस पर सवाल खड़ा किया और वो उनको इन समस्याओं से इमेंसिपेट कराना चाहते थे, मतलब मुक्त कराना चाहते थे। द मूवमेंट लॉन्च्ड बाय सैयद अहमद खान फॉर द पर्पज ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म केम टू बी नोन एज द अलीगढ़ मूवमेंट। तो उन्होंने महिलाओं के सुधार के लिए जो आंदोलन शुरू किया था उसकी को अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इन 1875 ही फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़। तो 1875 में उन्होंने मोहम्मदन ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की थी, विच लेटर ग्रेव इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920। वहीं जो यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज था, बाद में 1920 में चल करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया।